भारत की प्रमुख सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान के लिए 25 साल पूरे कर लिए। 12 जून साल 2001 ओडिशा के चांदीपुर तट से इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। तब से लेकर अब तक ब्रह्मोस हर मोर्चे पर भारत का भरोसा साबित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जलवा दिखाने वाली ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना के सभी प्रमुख और नए युद्धपोत पर मुख्य मारक के हथियार के रूप में तैनात किया गया है। डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया कैसे नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। नए भारत का संकल्प लाउड एंड क्लियर है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के मंत्र से देश का सशक्तिकरण। हिंदुस्तान कैसे लगातार अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। दुनिया में बारूदी बारिश के बीच भारत का सिक्योरिटी मॉडल कैसे बदल रहा है और ये बदलाव कितना जरूरी है, इन 3 तस्वीरों से समझिए। नंबर 1, भारतीय नौसेना अपने सभी नए और उन्नत फ्रंटलाइन युद्धपोतों को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस कर रही है। तस्वीर नंबर 2, वडोदरा संयंत्र से भारत में निर्मित पहला एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान का सफल परीक्षण उड़ान पूरा कर लिया गया है। और तस्वीर नंबर 3, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं पर स्वदेशी QRFV की तैनाती से अग्रिम मोर्चे की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। आज टाइम्स नाउ न भारत पर भारत के इसी शौर्य की संपूर्ण कहानी आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले बात ब्रह्मोस की। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती जासूसी और दादागिरी का अंत अब बेहद करीब है। भारतीय नौसेना अपने आधुनिकीकरण के तहत अब न सिर्फ ताकत बल्कि अचूक मारक क्षमता को प्रेफरेंस दे रही है और इसी कड़ी में अब समुद्र में प्रवेश करेगा ब्रह्मोस। जी हाँ, समंदर में भारत की ताकत दोगुनी नहीं बल्कि 100 गुनी होने जा रही है। भारतीय नौसेना ने ड्रैगन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला महाप्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत हर नए और आधुनिक युद्धपोत पर दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल की तैनाती होने वाली है। ब्रह्मोस, जिसके नाम से ही पाकिस्तान थर-थर कांपने लगता है। समंदर के रास्ते भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत अब कोई दुश्मन नहीं कर पाएगा। भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि नए विध्वंसक, फ्रिगेट और नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट जहाजों पर ब्रह्मोस ही भारत का मुख्य अचूक हथियार होगी। भारतीय नौसेना के सभी नए जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस होंगे। ये हैं ब्रह्मोस एयरफोर्स के प्रबंधक सह निदेशक अलेक्जेंडर मक्सिचेव। इन्होंने रूसी मीडिया को बताया है, भारतीय नौसेना ने कई परीक्षणों में ब्रह्मोस का टेस्ट किया है। इनका विकास रुका नहीं है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की युद्ध क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौसेना के सभी जहाजों का ब्रह्मोस से लैस किया जाना भारतीय रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा आक्रामक कदम है। पुराने और तरीकों को पीछे छोड़ते हुए अब भारतीय जहाजों पर यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल यानी UVLM लगाए जा रहे हैं, जिससे एक साथ कई ब्रह्मोस मिसाइलें पलक झपकते ही दागी जा सकेंगी। भारतीय नौसेना का ये फैसला हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी रणनीतिक पहुंच को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। अब तक हमारे चुनिंदा जहाजों पर ही ब्रह्मोस हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे हर एक नए जहाज पर ब्रह्मोस होगी। यानी चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, भारत को घेरने की नीति फेल होने वाली है। यानी भारत समंदर में दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने में सक्षम बनने वाला है। यानी अब हमारी रणनीति एक ऑफेंसिव डिफेंस वाली होगी। कहा जाता है जो समंदर पर राज करेगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। आज भारतीय नौसेना ने अपने हर नए जहाज पर काल बंकर मनवाने वाले ब्रह्मोस की तैनाती करके इसी कहावत को सच कर दिया है। अब समंदर की लहरों पर भारत की संप्रभुता का डंका बजेगा और दुश्मन की हर गुस्ताखी का जवाब ब्रह्मोस की महागर्जना से दिया जाएगा। भारत के इस महाप्लान से बीजिंग के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें उभर आएंगी,
क्योंकि चीन पिछले कई सालों से श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर भारत को समुद्र में घेरने की फिराक में था। लेकिन अब भारत की ब्रह्मोस डिप्लोमेसी और हर जहाज पर उसकी तैनाती चीन के युद्धपोतों के लिए हिंद महासागर को एक नो गो जोन में बदल सकती है। इतना ही नहीं, भारत अब ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन और हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम कर रहा है। यानी आने वाले समय में नए युद्धपोतों की ताकत और ज्यादा विनाशकारी होने वाली है। असल में मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले ब्रह्मोस को रफ्तार का सुल्तान कहा जाता है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। सरल शब्दों में कहें तो करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी जब इसे फायर किया जाता है तो दुश्मन को संभलने तक का सेकंड भी नहीं मिलता। दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि दुश्मन के बड़े से बड़े मिसाइल शील्ड भी इस सुपरसोनिक रफ्तार के सामने बेअसर साबित हो चुके हैं। यही कारण है कि ब्रह्मोस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फिलीपींस अगले साल 2027 तक ब्रह्मोस से पूरी तरह से लैस हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित सिस्टम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल टाइम सिचुएशन में अपनी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन सिस्टम्स की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत आज ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में compete करने की क्षमता भी रखता है। डीआरडीओ ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा, भारत के वैज्ञानिकों का टैलेंट किसी भी डेवलप्ड नेशन से कम नहीं है। सिक्योरिटी के लिए डिफेंस सेक्टर को समय के साथ अपग्रेड करना काफी जरूरी है। भारतीय वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। खासकर फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के सेगमेंट में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारतीय वायुसेना आधुनिक तकनीकों और स्वदेशीकरण के दम पर तेजी से एक ग्लोबल एरोस्पेस फोर्स के रूप में सशक्त हो रही है, जिसका ताजा उदाहरण आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं देश में बने पहली एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान की सफल टेस्ट उड़ान। बीते बुधवार को ही गुजरात के वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसे भारत के रक्षा उत्पादन और मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल C295 परिवहन विमान की पूरी तरीके से सक्सेसफुल उड़ान ट्रायल हो चुकी है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से पूरी टीम को इस सक्सेसफुल ट्रायल पर बधाई भी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि C295 कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना आने वाले दिनों में 56 परिवहन विमान खरीदने जा रही है, जिसमें से 40 ऐसे परिवहन विमान हैं जिसका निर्माण भारतीय वायुसेना जो है गुजरात के वडोदरा में करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस उपलब्धि को लेकर भारतीय वायुसेना ने पूरी टीम को न सिर्फ बधाई दी, बल्कि ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। असल में C295 की ये उड़ान भारत की एक सदियों पुरानी एक मुराद पूरी होने जैसा है। ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए भारत में बनाए जाने वाले कुल 40 C295 विमानों की सीरीज का पहला विमान है। इसी साल एयरफोर्स को पहला स्वदेश में बना C295 विमान सौंप दिया जाएगा। C295 एक आधुनिक और बहुउद्देशीय सामरिक परिवहन विमान है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों की सेनाएं करती हैं। ये विमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी उड़ान भरने में सक्षम माना जाता है। इसका उपयोग सैनिकों और सैन्य उपकरणों के परिवहन, कार्गो सपोर्ट, निगरानी मिशन, मानवीय सहायता अभियानों, आपदा राहत कार्यों और विशेष सैन्य अभियानों में किया जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये पुराने पड़ चुके एब्रो 748 परिवहन विमानों की जगह लेगा। ये विमान 9000 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने और कच्चे रनवे पर उतरने में सक्षम है।
C-295 विमान को एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार भारत में किसी सैन्य विमान को निजी क्षेत्र की भागीदारी में इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में लगाए गए जिस प्लांट से इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी, उसका उद्घाटन 2024 अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किया। उस समय इसे डिफेंस के सेक्टर में बेहद अहम कदम माना गया था, बेहद ऐतिहासिक इसे करार दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि C-295 विमान भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। वायुसेना के पास फिलहाल C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे भारी परिवहन विमान और चिनूक के साथ ही अपाचे जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। लंबी दूरी के अभियानों के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग बेड़े को भी मजबूत किया जा रहा है। तैयारी समुद्र और हवा में है तो जमीन पर उतनी ही है। अब ये तस्वीरें देखिए। भारतीय सेना ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं पर स्वदेशी टाटा QRFV यानी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल तैनात किया है। ये वो बख्तरबंद वाहन है जो सेना के अग्रिम मोर्चे की मारक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां 17,000 फीट तक की ऊंचाई और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में आसानी से काम करने में सक्षम हैं। ये गाड़ियां भारी गोलाबारी, लैंडमाइन और IED ब्लास्ट को झेलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 240 हॉर्स पावर क्षमता वाली ये भारी बुलेट प्रूफ गाड़ी दुर्गम इलाकों में तेजी से सैनिकों का मूवमेंट कराती है। इनमें स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी माउंट की जा सकती हैं ताकि चलते फिरते दुश्मन पर अटैक किया जा सके। लद्दाख में भारत के लिए चीन सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। 2020 में हुए गलवान वैली के हमले के बाद से ही भारत और चीन के बीच जो तनाव था, इन परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर तो बातचीत जारी है ही, लेकिन तब भी चीन जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन लद्दाख के उत्तर में स्थित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और शक्समगाम घाटी के जरिए कनेक्टिविटी अपनी लगातार बढ़ा रहा है। इससे भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के द्वारा टू फ्रंट वॉर का खतरा लगातार बना रहता है। चीन की इस दादागिरी को रोकने के लिए भारत ने भी लद्दाख में 50,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है और लद्दाख से संपर्क बनाए रखने के लिए एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का काम अंतिम चरणों में पहुंच चुका है।